बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों दिलों की धड़कन, हम सब की जान, अहले सुन्नत की पहचान। मेरी मुराद मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी गदवी साहब हैं, जिनकी सीहत को लेकर उनके मुआलिज यानी डॉक्टर का बयान सामने आया है। वो आगे चलकर मैं आपके सामने रखूंगा कि आखिर डॉक्टर साहब ने हजरत साहब के बारे में क्या कहा है। उससे पहले आप ये समझ लें कि हजरत की जो तबीयत है वो नासाज होने के बावजूद आपने दीन इस्लाम की तबलीग का काम नहीं छोड़ा। इस तरह मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, इंसान खुराक के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, इसी तरह हजरत साहब ने ठान ली है कि जिंदगी अगर हमने जीनी भी है तो दीन इस्लाम की खिदमत के लिए ही जीनी है। बुढ़ापा होने के बावजूद ये ठान लिया है कि कुछ भी हो जाए, सेहत खराब भी हो जाए, लेकिन हमने फिर भी दीन के काम को नहीं छोड़ना। ये आज के नौजवान को पैगाम है जो सारा दिन अयाशी तो करता है, दोस्तों के साथ बाहर ट्रिप के ऊपर निकलता है, पार्टियां करता है, घूमने फिरने का शौकीन है, लेकिन कहते हैं मुझे दीन की समझ नहीं आती। मैं दीन कहाँ से सीखूं, मुझे दीन कैसे समझ आएगी, मैं मदरसे कैसे जाऊं, मैं तो अब डॉक्टर बन रहा हूँ, इंजीनियर बन रहा हूँ, वकील बन रहा हूँ। लेकिन हजरत को देखिए, आपकी दीनी खिदमात की वजह से आज हजारों डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, आला तालीम याफ्ता वाले हों, यूनिवर्सिटीज़ वाले हों, सियासतदान हूँ, वो सारे के सारे हजरत के फैज़ से जो है वो फैज़याब हो रहे हैं। मैं तमाम सुन्नियों को, अतारियों को, आपकी अकीदतमंदों को, आपसे मोहब्बत करने वालों को, आपके चाहने वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपनी हर दुआ के अंदर हजरत को शामिल रखा करें। आपकी सेहत याबी के लिए हर वक्त दुआ गो रहा करें। अल्लाह करीम आप जैसा जो सरमाया अल्लाह ने हमें अता फरमाया, हमें आपकी कदर करनी चाहिए। इतना बड़ा सरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दिया है, जिसने अपनी सेहत को नहीं देखा, अपनी ज़िंदगी को नहीं देखा, सिर्फ ये देख रहे हैं कि मैंने दीन का काम करना है, इस मिशन को आगे बढ़ाना है। तो हमें भी चाहिए ना कि जिस तरह हजरत अपनी सेहत को नहीं देख रहे, तो हम भी आपके नक्शे कदम के ऊपर चलते हुए सुबह शाम रात दिन दीन इस्लाम की तबलीग का काम करें। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, डॉक्टर ने जो हजरत साहब के बारे में बात की है, आप उसको मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मैंने बापा अमीर अहले सुन्नत को एग्ज़ामिन किया था क्योंकि उनके जिस्म में और जोड़ों में थोड़ा दर्द था, तकलीफ़ थी, वीकनेस है उनको, और ख़ास तौर पे जो एल्बो जॉइंट्स की मूवमेंट है उसमें थोड़ा ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो मेरे एग्ज़ामिनेशन करने में मुझे यही महसूस हुआ कि एक तो एज फैक्टर है, नंबर 2 वो चूँकि माशाल्लाह इनके मुरीद बहुत ज़्यादा है तो वो हाथ वाथ मिलाते हैं, जिसके लिए फुल्ली स्ट्रेच करते हैं वो है हाथ को, पूरा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन एल्बो जॉइंट पे होता है, और साथ साथ वो शोल्डर जॉइंट भी यूज़ होता है। उसकी वजह से उनको इतने सारे लोगों के साथ हाथ मिलाने की वजह से ये जोड़ों में एल्बो जॉइंट और शोल्डर जॉइंट में इनको प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ी स्टिफनेस आ जाती है। उसकी वजह से पीछे के जो मसल हैं वो भी स्ट्रेच होते हैं। तो अच्छी तरह से एग्ज़ामिनेशन करने के बाद और हिस्ट्री लेने के बाद मेरा तज्ज़िया ये है कि इनको सिर्फ़ और सिर्फ कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, जिसमें से नंबर 1 ही है, जहाँ तक हो सके ये हाथ मिलाने का जो सिस्टम है ना उसको फ़िलहाल अवॉइड करें जहाँ तक हो सके। जी सबसे बड़ा मसला इनका किसी हद तक ये जो हाथ का जो है दोनों, वो मसला किसी हद तक सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, वह क्योंकि ये कुर्सी पर बैठते हैं और बैक रेस्ट नहीं होता, तो इसलिए मैंने एडवाइस किया है कि अगर वो बैक रेस्ट रखें और आगे बढ़ के मुसाफा करना है या आगे बढ़ के काम करने के बजाय पीछे कुर्सी के पीछे जो बैक रेस्ट लगा हुआ रखा हुआ होगा उस पर टेक लगा के और फिर ही मुलाकात भी करें और वो करें लिखने का काम जो कुछ भी है। और दूसरा ये कि थोड़ी कमज़ोरी भी है तो खाने तो बेहतर ये है कि वो कम से कम रेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें, कम से कम एक्सर्शन लें, कम से कम स्ट्रेस लें, और लोगों से जो मिलना जुलना है फ़िलहाल जहाँ तक हो सके लिमिटेड कर दें, ताकि इनको जो फिज़िकली एक्सर्शन होती है वो उसके असरात ज़्यादा ना हों। मेरी अपनी राय यही है और मैंने उनको ये एडवाइस की थी सारी चीज़ें, और होपफुली
اس پہ وہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی تو ان کی جو ویکنیس وغیرہ جو ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی اور یہ مسئلہ انشاءاللہ جلدی ریزالو ہو جائے گا۔ حاضرین اکرام، حضرت صاحب کی صحت کو لے کر جو ڈاکٹر کا بیان سامنے آیا تھا، آپ نے اس کو ملاحظہ کیا ہے؟ اس میں واضح طور پر یہ ڈاکٹر حضرت صاحب کو پیغام دے رہا ہے کہ آپ کے لاکھوں مرید ہیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے ہاتھ نہ ملایا کریں، اس سے پرہیز کریں۔ اسی طرح جب بھی آپ کرسی کے اوپر بیٹھیں تو پھر کوئی ایسی چیز کا استعمال کریں جو نرم ہو، تاکہ آپ کے جسم کے اندر جو ہڈیوں کا کھینچاؤ ہو وہ نہ ہو۔ آپ کے گھٹنوں کے اندر درد ہے، آپ کی ہڈیوں کے اندر یا آپ کے جسم کے اندر درد ہے، اس کی ساری وجہ یہ ہے، ایک تو آپ کا ریسٹ نہیں ہے، دوسرا جو آپ بار بار لوگوں سے ہاتھ ملاتے رہتے ہیں، مسافہ کرتے رہتے ہیں، شولڈر کی تھکاوٹ کی وجہ سے پوری ہڈیوں کے اندر درد شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہاتھ ملانے سے پرہیز کیا کریں۔ میں تمام مسلمانوں سے، سنیوں سے، اتاریوں سے، چاہنے والوں سے، عقیدت مندوں سے، محبت کرنے والوں سے دوبارہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حضرت کی صحت یابی کے لیے ہر وقت دعا کیا کریں کہ اللہ کریم آپ کا سایہ ہم سب پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ آمین۔